दिल्ली बोले फिर से, एक बार एमसीडी में बीजेपी। इसी नारे के साथ बीजेपी दिल्ली में निगम के चुनाव के लिए तैयार होती नजर आ रही है। आज हम आपकी मुलाकात राजदत्त गहलोत से कराएंगे, जो ककरोला वार्ड 35S से मौजूदा पार्षद हैं, जिनसे मांगते हैं 5 साल के कार्यकाल का हिसाब। देखिए GNN टीवी चैनल की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं ओमपाल प्रसाद आज आपको लेकर आया हूं मटियाला विधानसभा के ककरोला वार्ड 35S में, जहां पर मौजूद पार्षद हैं राजदत्त गहलोत, जो कि स्टैंडिंग चेयरमैन भी हैं। आज उनसे हम बात करते हैं 2022 के एमसीडी चुनाव को लेकर कि क्या चल रहा है दिल्ली में, क्योंकि स्टैंडिंग चेयरमैन हैं तो वो बता पाएंगे कि एमसीडी का चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है GNN में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निगम में तीनों निगमों में आ रही है। इसका मुख्य कारण है 2 साल निगमों ने, निगम के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, सब ने कोरोना काल में जनता की इतनी सेवा की है कि जनता को पता है कि बुरे वक्त में भी ये लोग जब यहाँ खड़े रहे, अपनी जान की परवाह न करते हुए, दिल्ली की नगर निगम के कर्मचारी, मैं कह रहा हूँ कोरोना योद्धा, इस प्रकार से लड़ाई के मैदान में, ये भी एक लड़ाई थी, किसी बीमारी से लड़ाई थी, किसी मतलब देश के ऊपर आपातकालीन परिस्थितियों में जिस निगम ने, जिस दिल्ली की जनता की सेवा की हो, भोजन की जगह भोजन पहुंचाया, दवाई की जगह दवाई पहुंचाई, सैनिटाइज करने की जगह सैनिटाइज किया, तो ऐसी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में जहाँ तक कहूँगा, क्योंकि मेरे पास स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का दायित्व था, और रातों रात हम लोगों ने, जो इतनी मौतें होती थी, दिल्ली सरकार तो उसके आंकड़े भी नहीं बताती थी। भाई साहब, दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले कह रही थी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, बेड पर्याप्त मात्रा में है, और 1 ही 2 दिन में कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। नगर निगम के काउंसलर्स ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने घरों से भी ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए, कहीं हरियाणा से दूर दूर से ला करके जनता की सेवा की। हमारे सांसद महोदय ने नंगली में एक फैक्ट्री बंद पड़ी थी, उसको तुरंत उसको चालू कराया। उन्होंने कितने सारे, हर वार्ड में, जैसे मेरे वार्ड में 35 बेड का हॉस्पिटल बनाया, हमने अपने निगम से भी करवाए, जैसे हमारे यहाँ क्वारंटाइन थे, तो चाहे भोजन की व्यवस्था करनी हो, चाहे दवाई की करनी हो, कुछ भी, नगर निगम के कर्मचारी से अधिकारी, कार्यकर्ता से नेता तक सभी ने जनता की सेवा की और रोडों पर दिखाई दिए, चाहे सैनिटाइज का काम रहा हो, जैसे चाहे सफाई का काम रहा हो। इस प्रकार से हमारे जो लोग कोरोना से पीड़ित थे, उनकी जो वेस्ट थी, उसको उठाने में भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने और नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता था ना 1 करोड़ रुपए देंगे, जिसका वो किसी भी निगम के कर्मचारी को या निगम के अधिकारी को, जिनकी इस कोरोना काल में डेथ होगी, 1 भी पैसा नहीं दिया। निगम को पैसा नहीं दे रहा, 3rd DFC, 4th DFC, 5th DFC, जो उसी के दिल्ली सरकार द्वारा निश्चित किया हुआ धन किस हेड में कितना देना, उसी को नहीं दिया। 2020 के दिसंबर में 13 दिन में उनके घर के सामने बैठ कर आया। 13 दिन आके बंदे ने ये नहीं पूछा कि भाई साहब आप क्यों बैठे हो। आश्वासन तो देता, मैं बैठा था निगम का फंड लेने के लिए। और जहां तक बात है कि निगम के कर्मचारी और अधिकारी, अभी हमने परसों मीटिंग थी, हमने 2009 तक के जितने भी कर्मचारी थे जो डेली वेजेस पे थे, सबको पक्का कर दिया। आपका आरोप बीजेपी पर 13,000 करोड़ दीवारों पर लिखा झूठे आरोप लगाए। बीजेपी ने लाओ ना, कहाँ दिए उसने, मैं तो आंकड़े दूंगा, लो मेरे से पेपर। अरे कागज है भाई, जो किस केंद्र सरकार से राज्य सरकार को पैसा आता है, और राज्य सरकार अपने निकायों को उसका हक देती है। हेड वाइज सैनिटेशन का क्या है, हेल्थ का क्या है, एजुकेशन का क्या है, मेंटेनेंस का क्या है, विकास, मतलब वो राज्य सरकार उसको डिवाइड करती है। लेकिन केजरीवाल ने 1 भी पैसा 2017 से आज तक नहीं दिया। ये तो निगम अपने संसाधनों से ये आज तक का काम चला रही है। और इतना विकास दिल्ली के PWD के फ्लाईओवरों को सुंदरता किया है नगर निगम ने, रोडों को सुंदर किया नगर निगम ने। आप महिपालपुर फ्लाईओवर देखो, कितना सुंदर कुतुब मीनार बनाया। पंजाबी बाग में जाकर देखो, भारत दर्शन पार्क बनाया है। आप साउथ में जाकर देखो, वेस्ट टू वंडर, वेस्ट जो हमारे पास उठाए हुए व्हीकल है, साइकिल है, रेडी है, पटरी है, या जो पुरानी ग्रिल है, पोल है, सबसे
वेस्ट टू वंडर, वेस्ट को वंडर कर दिया। इस प्रकार का पार्क जाके तो देखो। तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की जहां तक मैं बात करूं, बहुत का सामने देखो ना पार्क है। दिल्ली सरकार ने क्या किया, वर्ल्ड क्लास स्कूल है, जाके तो देखो। उन्होंने वो मोहल्ला क्लिनिक खोले, कुत्ते लेट रहे यार, गाय बैठी है, भैंस बैठी है, गधे बैठे हैं उसमें, वो है मोहल्ला। दिखाऊं क्या ले जाकर आपको? दिखा दूंगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि कच्ची कॉलोनियां, जो बाहरी दिल्ली की कच्ची कॉलोनियां हैं, उनमें नालियां बंद पड़ी हैं, पानी का निकास नहीं है, बहुत बढ़िया, स्मेल वाले पानी पी रहे हैं। बहुत बढ़िया बात आपने की। दिल्ली सरकार का काम है ना जी, जल बोर्ड का, नगर निगम का तो नहीं है। सीवर का काम किसका है? दिल्ली सरकार का, नगर निगम का। उन्होंने तो जो गलियां नगर निगम ने जहां उनके अधिकार क्षेत्र में थी, जितनी बनाई थी, उनको उल्टा काट और दिया कि नगर निगम परेशान हो, सफाई कर्मचारी परेशान हो, झाड़ू ना लगे, मिट्टी नालियों में चली जाए। ये तो यार प्रैक्टिकल देखो आप, ये ऐसे पूछने से क्या है, आप लोग प्रैक्टिकल देखो। आपको एक बात मैं बताऊं, वो कि आप नलके का कनेक्शन लेने जाते हैं, 2x2 का पैच खोदते हैं, आर कट का आपसे 2410 रुपए लेते हैं, 5 मीटर पाइप के पैसे लेते हैं, आपसे एक फेरूल के पैसे लेते हैं, आपसे प्लम्बर की दिहाड़ी लेते हैं। लेकिन आप ही बताना, आपने लिया तो होगा कनेक्शन, क्या वो लोग गए थे कोई प्लम्बर? क्या दिया था पाइप? क्या फेरूल दिया था? क्या वो रोड रिपेयर कर दिया? आर कट का पैसा कॉरपोरेशन को देना होता है, कॉरपोरेशन के हेड में जाना चाहिए। वो रोड काटने से पहले हमारे से पूछेगा, उसका ड्राफ्ट बना करके एमसीडी में जमा करेगा, एमसीडी उसको तोड़ने की परमिशन देगी। लेकिन ये लोग सुबह शाम रात को जो है ना, और फिर जनता परेशान होती है, हम रोकते भी नहीं। क्यों कहते जी हमें नहीं पता आपकी पॉलिटिकल लड़ाई, हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि केजरीवाल से बड़ा झूठा शायद हिंदुस्तान में ना पहले हुआ, और भगवान करे इससे आगे भी कोई ना हो। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल कहाँ बना दिया? आओ मेरे से कंपटीशन करो, मेरा भी स्कूल है, उनका भी, आओ ना मेरे पार्कों से करो। कितने पार्क है, एक भी बनाया कोई? पीडब्ल्यूडी के रोडों का कूड़ा कौन उठाता है? कौन उठाएगा? नगर निगम के पास 60 फुट से बड़ा रोड नहीं होता, 3 एकड़ से बड़ा पार्क नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे माली है, हमारे सफाई सैनिक, सब कुछ। अच्छा फिर एक बात बताओ, सब कुछ नगर निगम कर दे तो दिल्ली सरकार का क्या काम है? मेरा भी आपसे एक सवाल है, काम बताइए क्या है फिर उसका काम, क्यों है? आप बताइए। नगर निगम के काउंसलर की तो तनख्वाह भी नहीं है, एक मीटिंग के 300 रुपए मिलते हैं, और महीने में 10 से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी 3000 से ज्यादा उनका कोई फंड नहीं है। और एमएलए के लाखों रुपए में उनकी तो सैलरी है, उनके दफ्तर के खर्चे हैं, कहाँ गया? और आज दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को शराब नगरी बना दिया, शराब नगरी। मंदिर के पास, स्कूल के पास, चर्च के पास, अरे आपके गुरुद्वारे के पास, मस्जिद के पास, छोटी गली में, बड़ी गली में, अनथराइज कॉलोनी में, जहाँ वो खोल भी नहीं सकते। उल्टा पहले ही बहुत भीड़ है, वहाँ पर जाम लगे रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, एक ही कंपनी को दे दिया उठा के, और उसके साथ एक और स्कीम दे दी कि रात को 10 बजे तक खुलेंगे, सुबह से रात तक खुलेंगे, महिला दारू लेगी तो 30% की छूट मिलेगी, पिंक बार बना दिए, छोटी छोटी वाटिकाओं को लाइसेंस दे दिए। कि मैंने देखा ठेके के ऊपर महिला लाइन में लगी है, कैसे है कि भाई साहब यहाँ से एक के साथ एक फ्री है, और वहाँ जाके 30% एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ब्लैकमेलिंग और होने लगी, महिलाओं को ऐसे, नौजवान बच्चों को, महिलाओं को ऐसे गलत रास्ते पर चलाने का काम किया। और पंजाब में जाके कहता है मैं पंजाब को शराब मुक्त कर दूंगा, दिल्ली को शराब युक्त कर दिया, जगह जगह डीटीसी में घोटाला। कहाँ कहाँ क्या किया है दिल्ली? हाँ एक बात तो की, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, पोस्टर, ये वो युद्ध सतर पे एक ही काम रहता है, सिर्फ एक ही। और मैं कहूँगा कि जितने भी दिल्ली में साइको थे केजरीवाल की तरह, वो सब आम आदमी पार्टी में, जितने भी झूठे थे सभी बात आम आदमी पार्टी में, काम कोई करते नहीं। अब हमने ये रोड बनाया, शाम के टाइम आए, टोपी ओडी हमने बना दिया, हमने बना। अब आखिरी सवाल है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 272 सीटों पर चुनाव होता है, आपकी बात 272 में से कितनी सीटें लेकर आ रही है बीजेपी? जितनी 2017 में ली थी उससे प्लस होगा ही। धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे, स्टैंडिंग चेयरमैन हैं, मौजूदा निगम पार्षद हैं राजदत्त गहलोत जी, ककरोला वार्ड 35S से, और जिन्होंने अपनी सारी बात रखी और सारी चीज़ें बताई कि बीजेपी ने क्या किया है समाज के लिए और आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। और हम जहाँ भी जाते हैं हम आपसे पहले ही बता देते हैं कि सभी नेता अपनी बात को रखने वाले होते हैं, और ये
आपने सुनिश्चित करना है कि वोट किसको देनी है, क्योंकि ये वोट का अधिकार आपका है। आगे सरकार किसकी बनानी है ये आप सोचिए। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।